कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन की फतह, हुकूमत को शिकस्त। ऑपोजिशन ने एक हुकूमती बिल पेश करने से रोक दिया। ऑपोजिशन को अक्सरियत पर अपना बिल पेश करने की इजाजत मिल गई। इमरान खान अपनी शिकस्त देकर खुद ही इस्तीफा दे दें। ऑपोजिशन अरकान की घनगरज। हुकूमत को असम्बली में शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन अरकान को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का ऑपोजिशन रहनुमाओं के एहसास में इशाया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली तैयार कर ली। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि हुकूमत को गलत कानून साजी नहीं करने देंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी ऑपोजिशन मुत्तहिद है। इत्तेहाद से इमरान खान को घर भेजेंगे। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए। हम तगड़े निकले नहीं गए, 2 साल रह गए। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5। ऑपोजिशन को अभी 2 साल फिर मज़ीद 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऑपोजिशन ने पूरा जोर लगा लिया मगर हुकूमत नहीं गिरा सके। महंगाई का तूफान 2-3 माह में थम जाएगा। गैस बहरान अभी मज़ीद 4 माह रहेगा। वज़ीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। फवाद चौधरी का कहना है कि जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है इसके लिए गैस सस्ती कर दी। गैस बहरान पूरी दुनिया में आया है, हमारे भी ज़खायर कम हो रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को बुलाया जाएगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं कि तारीखी कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है और बैकडोर राब्ते करके ये धोखा नहीं चलेगा। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। नून लीग बैकडोर राबिते बंद करे, ये धोखा अब नहीं चलेगा। पीडीएम खत्म हो चुकी। रूह पीपल्स पार्टी थी। नवाज शरीफ पहले अपनी पार्टी को एक बयानिए पर तो लाए। कमर जमा कायरा साबिक इत्तेहादियों पर बरस पड़े। बाद में बोले कि वो पार्टी पॉलिसी नहीं, जाती राय थी। हमें सबक मत सिखाओ, आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। पीडीएम तर्जमान हाफिज हमदुल्ला का जवाबी वार। कहा कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर बहाल, फाल और मैदान अमल में है। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के वोटों से सेनेटर बने। जिस दिन ऑपोजिशन लीडर बने उस दिन पीपल्स पार्टी जाती उम्रा में नाश्ते में भी शरीक थी। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। बिजली मज़ीद 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। अवाम पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। 3 दिन में बिजली दूसरी बार महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा जालिमाना इक़दाम है। अवाम बाहर ना निकले तो नालायक हुकूमत महंगाई करती रहेगी। यह हुकूमत मज़ीद रही तो मईशत चलेगी, नहीं आवाम की जान बचेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। रिलीफ पैकेज के बाद सारी चीज़ें मज़ीद महंगी हो गई। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें बिल्कुल गलत हैं। 3 रोज़ में चीनी 25 रुपये किलो, अशय खुरनोश 19% महंगी हुई। हुकूमती नुमाइंदे गलत आदादो शुमार पेश करते हैं। हुकूमत चीनी की कीमत रोके, खबरें नहीं। इमरान खान के पास जो मुआशी माहिरीन हैं अब वो कहाँ गए? साबिक मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमती दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। जब से ये हुकूमत आई है अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने कर्जों का अंबार लगा दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तदा वहाब की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शाजिया मरीन ने कहा कि वजीर बशीर रोज झूठ बोलते, अवाम को गुमराह करते हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में मजीद 1 रुपये 12 पैसे महंगा। $1 171 रुपये 63 पैसे पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 715 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स से 46,399 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म चीनी की तलाश में थे, इसलिए सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आए। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन नैब गैर जानिबदार हैं तो हुकूमती करप्शन पर केस बनाएं। पेशी के मौके पर गुफ्तगू।
बुराई वज़ीर आज़म और वज़ीरों से शुरू होकर नीचे तक जाती है। हमारे मुल्क में पहले इखलाकियात नीचे गिरी और फिर मईशत भी गिर गई। जिस माशरे में इखलाकियात हों उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में करप्शन और चोरी को कभी बुरा नहीं समझा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफसरान से खिताब। मलाला यूसुफजई ने जीवन साथी चुन लिया। निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आसिर से निकाह हो गया। तकरीब बर्मिंघम में हुई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला का ट्वीट, दुआओं की अपील।